जय माता दी शाह, जय श्री करणी जमात की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी हमने अपनी आवड़ माता का मंदिर के दर्शन का जो पूरा दृश्य दिखाया था कुछ रोज पहले, फिर आवड़ माता का इतिहास हमने आपको बताया था। आज मैं आपको जो आवड़ माता यानी कि तेमड़ा राय माता की जो यात्रा होती है भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को, उस यात्रा का पूरा, जब यात्रा अलग अलग जगह से, देश नोक से, जयपुर से, जोधपुर से माँ के अनन्य भक्त तेमड़ा राय के पहुँचते हैं, और इस यात्रा का पूरा देश नोक से लगा के तेमड़ा राय तक क्या सुविधा मिलती है, कहाँ कहाँ दर्शन होते हैं। और इस पवित्र भादवे के महीने में ये तो पवित्र यात्रा होती है भादवे के सातम के लिए, माँ आवड़ माता के लिए, उनका आपको बताऊँगा। प्लस आवड़ माता के जितने भी मंदिर हैं, जहाँ जहाँ इनसे देश नोक से कितनी दूरियाँ हैं, इनकी जैसलमेर के आसपास कितनी दूरियां हैं, कितने किलोमीटर, किस जगह से कितना इनमें आपस में डिस्टेंस है, दूरियां, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो भादवे की यात्रा होती है, अधिकतर भक्त लोग देशनोक माँ करणी जी के दर्शन करके ही आगे तेमड़ा राय मंदिर जैसलमेर पहुंचते हैं, और ये 3 दिन की यात्रा होती है। जब भादवा महीना जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे भक्तों को और देवपावतों में जैसलमेर तेमड़ा दर्शन करने की लालसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ जाती है, स्वतः ही बढ़ जाती है, क्योंकि अलग ही तरह के आनंद होता है। भादवे महीने की शुक्ल सप्तमी को तेमड़ा राय की जो कि बड़ी सातम मानी जाती है, इस दर्शन के लिए देश नोक से 10 दिन पूर्व पहले ही लोग, पुरुष महिलाएं, 5-10 ग्रुप बना के तकरीबन 2-2,500 लोग यात्री तेमड़ा राय दर्शन के लिए करणी माता के जयकारे के साथ देश नोक से पैदल चलते हैं, पैदल यात्रा बोलते हैं, और माँ का नाम लेके देश नोक से रवाना होते हैं। सभी पैदल यात्री ये करीबन 350 किलोमीटर की दूरी शुक्ल पक्ष सप्तमी तक पहुंचने के लिए ये पंचमी तो ही अपनी यात्रा तय कर लेते हैं। फिर सप्तमी तक वहां रुककर दर्शन माँ के लाभ लेते हैं और माँ के आनंद लेते हैं। थकान 2 दिन में इनकी इस कदर मतलब गायब सी हो जाती है माँ के दर्शन करने से ही। और इधर देशनोक में बसें, निजी गाड़ियों से यात्रा करने दर्शनार्थियों के लिए गाड़ियाँ बुक होनी शुरू हो जाती है। गत वर्ष जैसे कुछ वर्ष पहले मैंने देखा कि देशनोक से 30-35 बसें और छोटी मोटी 40-50 गाड़ियाँ तेमड़ा दर्शन गई थी, और हर वर्ष संख्या लगभग बढ़ती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, मगर हर सप्तमी को पूरे राजस्थान से, गुजरात से लोग 2 दिन 3 दिन पहले देशनोक पहुंच जाते हैं और माँ की यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी अपनी बसें बुक करवाते हैं, जिसमें देशनोक से दर्शनार्थियों के साथ जो वो भक्त जो जाते हैं दर्शनार्थ तेमड़ा राय के लिए, वो फ़ोन से देशनोक से माँ करणी के दर्शन करने के बाद बसों को बुक करवा लेते हैं और बुकिंग करवा कर यात्रा प्रारंभ करते हैं। इन बसों में कम से कम किराया लेकर 1100 किलोमीटर दूरी तय करवाते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की सुविधा जगह जगह भक्तों द्वारा दी जाती है। यह यात्रा शुक्ल पक्ष अष्टमी षष्ठी के दिन सुबह माँ करणी जी की मंगला आरती के बाद तेमड़ा राय करणी जी के जयकारे के साथ देशनोक से रवाना होकर सीधे छोटे तेमड़ा राय कहते हैं हम, देशनोक से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, मोखा गांव है, वहाँ दर्शन करते हैं सभी यात्रीगण। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं गडियाला, जहाँ करणी माता ने अपना शरीर ज्योतिर्लीन हुआ था, वहाँ पर सभी भोजन प्रसादी लेते हैं। माँ की असीम कृपा ही रही, सब माँ के कारण ही हमारे क्या है। सबसे पहली बार हमारे परिवार ने वहाँ पर माँ की सेवा लगाई थी, उसके बाद देशों से 1-2 भक्तों ने सेवा लगाई, 2-3 सेवा के बाद में आज तक लगातार माँ के अनन्य भक्त श्री आवरदान शाह उज्जवल मंडाल गांव के हैं, गडियाला के पास में हैं, बीकानेर विराजते हैं। वो आज तक लगातार हर छठ के दिन गडियाला में माँ का ये प्रसाद का आयोजन करते हैं। जितने भी यात्री आओ सब प्रसाद पाकर माँ का धन्य समझते हैं
और अवधान से होते मृदुभाषी और प्रेम के स्वभाव के हैं। सबको बुला बुला कर बिठा बिठा कर आदर सत्कार के साथ माँ की भोजन प्रसादी खिलाते हैं। अधिकतर वहाँ भोजन की व्यवस्था प्रचुर मात्रा मिलती है सबको। फिर भी कुछ लोग अपने साथ खाना ले जा सकते हैं, जहाँ की उनको आवश्यकता लगे तिरुमला यात्रा के दौरान अपना भोजन पानी ले सकते हैं। गडियाल दर्शन के बाद माँ काले डूंगर राय के दर्शन करते हुए शाम को आरती के समय ये सारे साधन संपन्न गाड़ियाँ बसें जैसलमेर पहुँच जाती है माँ के मंदिर के पास। वहाँ पर पूरी रात माँ आवर्त जी का रथ जुगा लगता है, पूरी रात चिड़ियाँ गाई जाती है, जिससे पूरा माँ का जो भाखर है, जो पहाड़ है जहाँ माँ का मंदिर भव्य बना हुआ है, पूरा गुंजायमान होता है। सवेरे सभी लोग 4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं माँ की मंगल आरती दर्शन के लिए। नए वस्त्रों को पहनकर माँ की ज्योत के दर्शन कर अपने आप को सभी धन्य समझते हैं और माँ का सत सत प्रणाम कर माँ को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने आप को भाग्य समझते हैं कि माँ ने हमें दर्शन से कृतार्थ किया। तिरुमला यात्रा से पहले घर से भली भांति हर आदमी को सोच के रवाना होना चाहिए कि जब तक माँ तिरुमला के दर्शन न करें तब तक पूरे रास्ते किसी अन्य जाति से बोलना, खाना पीना, कहीं रुकना लगभग मनाशाही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो आप करें, कोई बात नहीं। क्यों? इसका यह कारण है कि आपको हर जगह शुद्धता मिलती हो यह कोई गारंटी नहीं है। जितनी शुद्धता आप माँ के भाकर पर होनी चाहिए। और माता के दर्शन के लिए आपको शुद्ध, सात्विक और माँ के दर्शन के लिए आपको बिल्कुल नहा धोकर तैयार हो सीधे सन्मुख दर्शन करने होते हैं। सवेरे माँ के दर्शनों के बाद पूरे यात्रियों के लिए जितने भी लोग आते हैं तिरुमला मंदिर में, वहाँ पर बद्रीदान मास्टर जी का परिवार, मातादान जी वगैरह, ये सारे परिवार माँ की निःशुल्क भोजन प्रसादी के साथ सबको भोजन की व्यवस्था तिरुमला भाखर में करवाते हैं और तन्नोट राय मंदिर तथा भादरी राय मंदिर में भी स्थान स्थान पर आपको ये सेवा देते हैं। ये भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है ऐसा सौभाग्य। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद यात्री सीधे देगराय माता के दर्शन करने जाते हैं तिरुमला से, जहाँ पर माँ का बड़ा भव्य मंदिर बना है। उनके दर्शनों के बाद यात्री अविलंब घंटियाली माता के दर्शन करते हुए संध्या की आरती से पूर्व तन्नोट माता के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तन्नोट माँ पूर्णतः फौजियों की कुल देवी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ फौजी लगभग सारे माँ की सेवा में लगे रहते हैं। ये पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर है। सेवा, पूजा, आरती सभी प्रकार की माँ की सेवा फौजी करते हैं। मंदिर निर्माण कार्य से लेकर भक्तों की खातिरदारी, सेवा भाव तक के कार्य में अपना तन मन धन सभी निछावर करते हैं ये फौजी परिवार। माँ भी इनको अपने लाड पुत्र ही मानती है। और वैसे ये पवित्र स्थान तन्नोट राय वहाँ सन 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान की फौज अपने कई सैकड़ों हजारों सैनिकों से घंटियाली माता तक अंदर आई और धीरे धीरे कब्जा करती हुई तन्नोट मंदिर में अपनी गिरफ्त को लेने लगी, तब लगभग संभव सा हो चुका मिलता था कि यह मंदिर, यह जगह पाकिस्तान में चली जाएगी। मगर माँ को यह मंजूर नहीं था। ऐसे नापाक लोगों की शक्ल देखना माँ को पसंद न था। इसलिए पाकिस्तान सेना द्वारा दागे गए विशाल बमों के गोले माँ को फूलों की वर्षा की तरह लगे। धमाकों के बीच अपने 25 सैनिक बेटों को ऐसे शेर बनाए कि पूरा पाकिस्तान दहल गया। आज तक वो बम मंदिर में सुरक्षित हैं जो न फटे। सब माँ की कृपा और मेहरबानी से आज ये सब बरकरार है। माँ पल पल हाजिर है। तन्नोट राय की जय हो। सैनिक बेटों द्वारा माँ की सेवा, पूजा, आरती दर्शन देखने लायक होती है। माँ की आरती के दर्शन करने के बाद अपने अपने साधन सभी भक्त सीधे भादरी राय मंदिर देर रात तक लगभग गाड़ियाँ सारी पहुँच जाती है। कुछ अपनी सुविधा अनुसार जैसे में रुक जाते हैं और कुछ वहाँ माँ के मंदिर बाहर पहुँच जाते हैं। सवेरे भादरी राय की माता के दर्शन प्राप्त कर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद पोकरण के पास वहाँ आशापुरा माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करते हैं। इन दर्शनों के बाद अगर कर सको, यात्रा का हुक्म हो, तो बाबा रामदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। और इसी दिन अष्टमी होती है, इस कारण भीड़ बड़ी भयंकर होती है रामदेवरा में। दर्शन सुलभ कईयों को हो जाते हैं, कईयों को नहीं होते। अन्यथा बाहर से ध्वजा के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम करते हुए बाबा को आत्मिक नमन कर आगे निकलते हैं। बाबा की जयकारे के साथ सभी गाड़ियाँ और माँ के भक्त सुआप माँ कर्णी की जन्म स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन 3 दिवस यात्रा का अंतिम दर्शन सुआप में श्री कर्णी माता का करते हैं। सभी दर्शनार्थी सवेरे साय 5:15 बजे तक सुआप पहुँच जाते हैं। सुआप माँ के जन्म स्थल के साथ साथ
माँ के 4 भुजा के दर्शन, माँ द्वारा निमित्त अपने इष्ट आवड़ देव आवड़ माता के मंदिर का दर्शन, राव शेखा की फौज जिस जाल के पेड़ के नीचे खाना खिलाया माँ ने अपने श्री हाथों से, उस जाल के दर्शन। यह वही जाल है जिस पर कर्ण जी माँ झूला झूला करते थे। इन सभी के दर्शनों से मन फूल नहीं समाता। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जो लोग जिनको माँ के जन्मभूमि के दर्शनों का लाभ मिलता है। साय को रिद्धुबाई की आरती स्थानीय परिवार बारीदार जी करते हैं कि उनके भुआ जी है करणी माता। इस समय यह दृश्य प्रयाग का त्रिवेणी संगम से कम नहीं है, जहाँ माँ करणी जी के पीहर की संतान, माँ करणी जी की संतान तथा माँ करणी जी के भक्तगण, तीनों परिवार एक साथ माँ करणी जी चिरजाओं की गूंज, तीनों नदियों के प्रभाव की तरह गूंज से कम नहीं है। इनके स्वरों में गुंजायमान माहौल बन जाता है। इन दर्शनों के बाद कोई भी यह माहौल छोड़ना नहीं चाहता, मगर फिर भी अपने अपने कार्यों या कर्म स्थिति की ओर निकलना पड़ता है, मगर इसी आशा और विश्वास के साथ कि अगले वर्ष फिर माँ हमें जल्द बुलाना, ये उम्मीद माँ से सभी करते हैं। इसी के साथ माँ करणी रिद्धु माँ के जयकारे के साथ सभी यात्री देशनोक के प्रस्थान करते हैं। यहाँ से कुछ यात्री अपने घर परिवार से निकल जाते हैं, मगर अधिकतर लोग देशनोक की पहुँचते हैं इसी विचारधारा के साथ कि माँ के दर्शन करने के बाद जाएंगे। सवेरे माँ की जोत के दर्शन के बाद यात्रा संपन्न होती है। 3 दिवसीय यात्रा। श्री हिंगराज माता की जय, आवड़ माता की जय, करणी माता की जय, सच्चे दरबार भैरवनाथ की जय के साथ सभी यात्री अपनी सोच और अच्छी उम्मीद कि माँ बार बार बुलाती रहे, यह दर्शन लाभ हमें देती रहे, हम माँ के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। अब मैं अगर आप देशनोक से यात्रा करते हैं और देशनोक में स्थानीय दर्शन करना चाहते हैं तो देशनोक माँ के मंदिर से नेड़ी जी की दूरी 1.5 किलोमीटर, देशनोक तेमड़ा जहाँ कर्ण रखा है माँ का वो 1 किलोमीटर, और देशनोक से सुआप करीबन 95-95 किलोमीटर, साठी का 70-71 किलोमीटर, देशनोक गडियाला 125 किलोमीटर, देशनोक से मोखा 41 किलोमीटर, देशनोक से काले डूंगर राय 311 किलोमीटर, देशनोक भादरिया राय 281 किलोमीटर, देशनोक से देग राय 301 किलोमीटर, देशनोक से तेमड़ा राय भाखर मंदिर 351 किलोमीटर, देशनोक से घंटियाली माता 467 यानी 467 किलोमीटर, देशनोक से तनोट राय 471 किलोमीटर। देशनोक मंदिर की ओर्ण परिक्रमा करीबन 35 किलोमीटर यानी 10,000 बीघा की यह माँ की पवित्र ओर्ण परिक्रमा लगाई जाती है। यह सभी किलोमीटर दर्शाए गए हैं। ये लगभग है, अब कई साधन, कई भारतमाला, कई साधन ऐसे दूरियां परिवर्तन हो चुका है तो कम ज़्यादा हो सकती है, मगर ये लमसम दूरियां इतने किलोमीटर की है। अब तेमड़ा राय माता के सभी दर्शन आप जैसलमेर पहुंच चुके हो तो जैसलमेर इर्द गिर्द ये माँ के 7 मंदिर हैं। उस यात्रा में कई दर्शनों के लिए बार बार आपको जैसलमेर आना पड़ेगा। कई ऐसे मंदिर है दर्शन करके जैसलमेर आओ फिर दूसरे मंदिर जाओ, तो उन दूरी को देखते हुए जैसलमेर से तेमड़ा राय है करीबन 30-31 किलोमीटर, जैसलमेर से भादरिया राय है 80 किलोमीटर लगभग, जैसलमेर देग राय है 55 किलोमीटर लगभग, जैसलमेर से काले डूंगर राय 27 किलोमीटर, जैसलमेर से घंटियाली माता 115 किलोमीटर, घंटियाली माता से तन्नौट राय सिर्फ 5 किलोमीटर, और देशनोक से जैसलमेर 308-10 किलोमीटर। ये सभी दूरियां लगभग दूरियां में दर्शाई गई है। और अब आप जब कभी माँ तेमड़ा राय आवड़ माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आप देशनोक से जाएं या अपने साधन से जहाँ हैं वहीं से दर्शन जैसलमेर पधारें। जैसलमेर सारी इर्द गिर्द मंदिर में आपको सारी दूरियां दर्शाई है, तो आप सभी दर्शन पाकर माँ के दर्शन पाकर धन्य हो, कृतार्थ हो, और माँ भगवती तेमड़ा राय आवड़ माता, करणी माता सभी मेहर बनाई रखे। ये हमने आज आपको माँ तेमड़ा राय के मंदिर के दर्शनों के लिए यात्रा का महत्व, यात्रा देशों में रवाना होती है वो, और सभी दूरियां दर्शाई है। जय माता दी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोग भक्तों को भेजकर अपनी सेवा का लाभ लें। जय माता दी।